की भाषा चेंज होती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तब हमें आंसर देना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं, क्यों? अब आप बताइए क्यों होते हैं? ये तो आप ही के विचार से होना चाहिए इसका आंसर। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि विज्ञापन देखकर हमारे मन में उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि उपभोक्ता विज्ञापन को इस प्रकार हमारे सामने प्रकट करता है कि हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि यह चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और इसको हमें खरीदना चाहिए। इसलिए व्यक्ति उस चीज़ को खरीदने जाता है, जिससे क्या होता है, बाज़ारों में बिक्री बढ़ जाती है। और साथ साथ उसके ये भी होता है कि हम दिखावे की संस्कृति पर भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे चुकी हूँ, होप कि आप सबने किया होगा। एक बार मैं अपने शब्दों में इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि हमारी निगाह में या हमारे विचार में वस्तुओं को खरीदने का आधार गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वस्तु की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखेंगे और केवल विज्ञापन देखकर ही उस वस्तु को खरीद कर लाएंगे, तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले वस्तु की गुणवत्ता को देखना चाहिए, विज्ञापन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन इस तरीके से बनाया जाता है कि हमें केवल उसमें दिखाई देता है, हमें उसकी गुणवत्ता का अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमारे विचार से वस्तु की गुणवत्ता ही देखनी चाहिए, विज्ञापन नहीं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। अब आपका यही वाला क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक और, दिखावे की संस्कृति का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो अब आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने अनुभव से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप सब यहीं पर इसी समाज में हैं और आप निरंतर ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं और साथ में आप ये सब कुछ कर भी रहे हैं। जैसे ही बाजार में कोई नई चीज़ आती है, आप उसका ऐड देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ तो मेरे घर में आ जानी चाहिए, अब तक जो मैं यूज़ कर रहा था वो ठीक नहीं थी, अब ये नई वाली चीज़ और ज़्यादा अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग दिन पे दिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ दिखावे के लिए हम लोग अपने घर में सामान को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या ना हों। अब उदाहरण के लिए कि हमारे घर में साबुन को ही ले लेते हैं, साबुन भी हमको हमारे घर में 2 या 3 वैरायटी के रहते हैं। क्या हम एक साबुन से अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि हमारे घर में 3 तरीके का साबुन आता है और हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, अगर हम बात करें परफ्यूम की, तो परफ्यूम भी हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं। हम लोग कभी
कोई सा परफ्यूम, कभी कोई सा, इस तरीके से 2-3 परफ्यूम रखते हैं, उसको चेंज कर कर के यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक दिखावा ही तो है। क्या एक परफ्यूम से आपका काम नहीं चल सकता? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। हम अपना नुकसान, भला बुरा कुछ नहीं जानते, बस हम दिखावे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें भी पश्चिमी देशों की तरह